सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता में वेदों एवं यज्ञों का वर्णन और उसके महत्व पर कुछ शब्द कहूँगा। श्रीमद् भागवत गीता को बताते हैं कि यह 5000 वर्ष से पुरानी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उस समय समाज में बहुत से ग्रंथ होंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में केवल वेद का ही वर्णन है और जो क्रिया है अनुष्ठान की वो यज्ञ बताई है। इसमें यज्ञों का भी वर्णन है। चलो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वेद एवं यज्ञों का महत्व। वेद हमारे ज्ञान का आधार है। सनातन धर्म में के विभिन्न सिद्धांत वेद से ही लिए गए हैं। वेदों में योग, आध्यात्म, मोक्ष और इन सब का वर्णन है, जबकि यज्ञ एक सनातन धर्म का एक अनुष्ठान है जो विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे विवाह में, गृह प्रवेश में और घर की शुद्धि के लिए विभिन्न अवसरों पर यज्ञ किया जाता है। और वेद शास्त्रों में बताया है कि यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा हम अपने इष्ट को आहुति देते हैं और यज्ञ से पर्यावरण और वातावरण की भी शुद्धि होती है। गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जो वेद और यज्ञ का महत्व बताते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में वेदों और यज्ञों के बारे में कुछ श्लोक हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अध्याय 2 में बताया है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इन 3 गुणों को से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्राण बनो। मुझ आत्मप्राण बनो। अध्याय 2 श्लोक 46 में बताया है, जिस प्रकार एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल पानी के तालाब द्वारा तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों को जानने वाले को उनके ईश्वर का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अध्याय 3 श्लोक 9 में बताया है, यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। श्लोक 10 अध्याय 3 में बताया है, प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अध्याय 3 श्लोक 11 में बताया है, तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे और इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे।
अध्याय 3 श्लोक 14 में बताया है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अध्याय 3 श्लोक 14 में बताया है, क्रम समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, अतः सर्वव्यापी ईश्वर ब्रह्म सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। अध्याय 4 श्लोक 25, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं और अन्य योगीजन यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 30 में बताया है, सभी यज्ञ करने वाले और यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से छूट जाते हैं और यज्ञों के फल के मिलने के कारण परम दिव्य आकाश की ओर जाते हैं। श्लोक 31 अध्याय 4 में बताया है, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अध्याय 5 श्लोक 29 में बताया है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है, ओम इस एक अक्षर का रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 9 श्लोक 15 में यज्ञ का महत्व बताते हुए कहते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अध्याय 9 श्लोक 17 में बताया है, ईश्वर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। अध्याय 9 श्लोक 20 में वेदों के अध्ययन के बारे में के महत्व के बारे में कहते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमपान करते हैं वे पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष पुण्य भी फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर देवता जैसा आनंद भोगते हैं। अध्याय 9 श्लोक 24 में बताया है, मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु जो मेरे वास्तविक दिव्य का स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे गिर जाते हैं। इसमें यज्ञों का महत्व बताया है। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 18 में बताया है, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इसमें वेदों का महत्व बताया है कि ईश्वर वेदों में भी प्रतिष्ठित हैं। अध्याय 15 श्लोक 15 में बताया है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ में ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है।
मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस प्रकार हमने देखा कि वेदों में बहुत सारे श्लोक हैं जो योगों का और वेदों का महत्व बताते हैं। इसलिए हमें यज्ञ और वेद परायण होना चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब शेयर करें। धन्यवाद।